दोस्तों, दिवाली का त्योहार आरंभ हो चुका है। धनतेरस से भैया दूज तक के ये जो 5 दिन होते हैं, यह काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। खासकर धन की देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए माना जाता है कि इन दिनों अगर आप माता लक्ष्मी से जुड़ा कोई भी उपाय करें तो आपका घर धन धान्य से भर जाता है। क्योंकि इन दिनों में माना जाता है कि साक्षात माता लक्ष्मी धरती पर विचरण कर रही होती हैं और जो भी भक्त उन्हें प्रसन्न कर ले उनके घर हमेशा हमेशा के लिए माता लक्ष्मी का वास हो जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, दिवाली पर सभी लोग अपने घर को दीपों से सजाते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसी ही बातें बताने वाले हैं कि इस दिवाली कौन सी खास चीज़ें आपको खाने से फ़ायदा होगा। और हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें जो दिवाली पर आप भूल से भी किसी को ना दें, इससे आपके घर की लक्ष्मी किसी और की हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, धनतेरस से लेकर दिवाली तक के इन बीच में आपको ये चीज़ भूल से भी अपने सगे से सगे रिश्तेदार को भी नहीं देनी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन के देवता कुबेर का वास हो और आपके घर में सारे कार्य शुभ हो, सब कुछ अच्छा होता रहे, तो इसके लिए आपको धनतेरस वाले दिन कोई भी छोटी कन्या को दही के साथ बतासे खिलानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यह बहुत शुभ शगुन होता है। अगर 9 साल से छोटी कन्या को इस दिन दही और बतासे खिलाए जाए तो उस घर में माता लक्ष्मी का वास स्थायी हो जाता है, यानी वहाँ हमेशा के लिए माता लक्ष्मी का वास हो जाता है। इसके साथ ही ऐसा माना जाता है कि छोटी दिवाली यानी नरक चतुर्दशी के दिन सुबह सुबह अगर कोई भी व्यक्ति हनुमान जी की तस्वीर देख ले, उनकी मूर्ति देख ले या उनके मंदिर चले जाए तो बहुत बढ़िया ये शगुन माना जाता है। ऐसे व्यक्ति का पूरा साल पैसों से भरा रहता है। वैसे तो दोस्तों, सुबह सुबह हनुमान जी के मंदिर में या फिर उनकी पूजा कम ही लोग करते होंगे, एक मंगलवार के दिन को छोड़ के। परंतु दोस्तों, इस यानी छोटी दिवाली के दिन, नरक चतुर्दशी के दिन, अगर जो भी व्यक्ति सुबह सुबह हनुमान जी की फ़ोटो, प्रतिमा, तस्वीर या उनके मंदिर जाता है तो उसका जीवन धन धान्य से भर जाता है। इसकी महिमा शास्त्रों में भी बताई गई है। वहीं आप बड़ी दिवाली के दिन क्या ऐसा करें कि माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए? क्या खाएं कि माता लक्ष्मी कृपा आपके घर पर हो? तो दोस्तों, आपको बता दें कि माता लक्ष्मी को मखाना बहुत पसंद है। इस दिन अगर आप सुबह सुबह मखाने की खीर बनाकर माता लक्ष्मी को अर्पित करते हैं, अपने घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी के सम्मुख मखाने की खीर रखेंगे, तो यह भी बहुत बढ़िया शगुन है। इससे माता लक्ष्मी बहुत खुश होती है तथा आपका घर धन धान्य से भर जाता है। ऐसे घर में माता लक्ष्मी खुद ही खींचे चले आती है। इसके बाद उस मखाने की खीर जो आपने सुबह माता लक्ष्मी को चढ़ाई थी, उसे शाम को आप प्रसाद के रूप में सारे परिवार थोड़ा थोड़ा ग्रहण कर लें। अगर आप मखाने की खीर नहीं भी बनाते हैं तो इस दिन आप मखाना माता लक्ष्मी को अवश्य ही अर्पित करें, क्योंकि यह मखाना आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर आएगा। अब दोस्तों, इसके बाद आता है गोवर्धन पूजा। तो गोवर्धन पूजा में मालपुआ खाने की प्रथा है। इस दिन वैसे तो अलग अलग पकवान बनाए जाते हैं, परंतु मालपुआ इस दिन खास बनाया जाता है। वहीं भैया दूज के दिन आप भाई बहन का त्योहार मनाते हैं। इस दिन बहनें अपने भाई के लिए तरह तरह के पकवान बनाते हैं। तो ऐसे में इस दिन आप पकवान में चावल जरूर शामिल कीजिएगा, क्योंकि चावल खिलाने के पीछे यमराज और यमुना यानी उनकी बहन की कहानी छुपी हुई है। तो इसीलिए बोला जाता है कि भैया दूज के दिन खासकर बहनें चावल को स्पेशल ढंग से बनाएं, जैसे आलू दम, बिरयानी टाइप की चावल आप बना सकते हैं इस दिन। तो अपने भाई को इस दिन अगर आप चावल परोसेंगे तो बहुत बढ़िया शगुन ये भी माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी खाने से संबंधित बातें कि आप कैसे इन 5 दिनों में स्पेशल खाना बना के कैसे माता लक्ष्मी को भी प्रसन्न कर सकते हैं और त्यौहार मना सकते हैं। लेकिन अब हम आते हैं अपने असली मुद्दे पर कि धनतेरस के दिन या दिवाली पर ऐसी कौन सी बहुत चीज़ है जिसे हमें भूल कर भी नहीं देना चाहिए, और अगर उस चीज़ को किसी को भी दे दिया जाए तो आपके घर की जो सारी लक्ष्मी होती है, सुख संपत्ति, धन वैभव सब दूसरे के घर चले जाती है। दोस्तों देखिए, धनतेरस से दीपावली तक हम अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को
उपहार देते हैं। लेकिन उपहार देने के पीछे जो मेन धारणा होती है वो ये है कि हमारे जो रिश्ते हो वो बेहतर हो तथा हम एक दूसरे के साथ खुशियाँ मिलकर साझा करते हैं। लेकिन इन गिफ्ट में कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिन्हें जाने अनजाने में हम दे तो देते हैं पर अपने लिए ही गड्ढा खोद देते हैं, यानी कि अपने घर की लक्ष्मी हम दूसरों को दे देते हैं। दोस्तों देखिए, वैसे तो माता लक्ष्मी वैसे भी चंचला है और अगर आप माँ लक्ष्मी को मना रहे हैं यानी पूजा कर रहे हैं खुद के लिए, तो आप ये नहीं चाहेंगे कि आपके घर की लक्ष्मी किसी और की हो जाए। इसके लिए आपको इन खास बातों को ध्यान में रखना होगा। दोस्तों, धनतेरस से दीपावली तक आप भूल से भी अपने घर से दूध किसी को ना दे। कई बार ऐसा होता है कि पड़ोसी रात के समय बोलते हैं कि हमारा बच्चा बहुत रो रहा है और घर पर दूध है नहीं, अभी दुकान भी खुली नहीं है, तो थोड़ा सा दूध दे दो। ऐसे में दीपावली और धनतेरस वाले समय पर आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, यानी दूध आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। दही और मिश्री भी आपको इन दिनों नहीं देना है, यानी धनतेरस से दीपावली तक आपको घर की दही, दूध और मिश्री यानी चीनी जिसे भी हम बोल सकते हैं, चीनी भी आपको नहीं देनी है। और वैसे भी रात को तो इन चीज़ों को भूल से भी नहीं देना चाहिए। शास्त्रों में कहा है कि सफ़ेद रंग की वस्तु खासकर आपको धनतेरस से दीपावली के दिन अपने घर की जो होती है वो नहीं देनी है, रात के समय खासकर, क्योंकि माँ लक्ष्मी को सफ़ेद चीज़ पसंद है। ऐसे में वे सफ़ेद रंग की ओर आकर्षित होती हैं। जब आप सफ़ेद रंग की वस्तुएं रात के समय किसी और को देते हैं तो माता लक्ष्मी भी उसी के घर चले जाती है। और आपको तो पता है कि दीपावली पर खासकर रात के समय ही माता लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर पर होता है। ऐसे में जब आप सफ़ेद चीज़ देते हैं तो माता लक्ष्मी उसी चीज़ के साथ आकर्षित होकर दूसरों के घर चले जाती है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मिश्री, बतासे, दूध, दही ये सभी चीज़ें रात के समय आप खासकर किसी को ना दें, क्योंकि दोस्तों ऐसा करने से शुक्र ग्रह प्रभावित होता है। शुक्र ग्रह ही आपके धन का कारक होता है। धन का जो आगमन होता है तो वह इसलिए होता है कि शुक्र ग्रह मजबूत स्थिति में है। वहीं जब आप अपने दूध, दही देकर अपने शुक्र को कमज़ोर कर रहे होते हैं तो ऐसे में लाजमी है कि धन का अभाव आपके घर पर होगा। इसके साथ ही दीपावली के समय पर कोई भी ऐसी मूर्ति आप ना दें जो माँ लक्ष्मी और गणेश जी की हो। जी हाँ, कोई सिक्का अगर आप जैसे कभी कभी चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का गिफ्ट कर देते हैं, उसमें ध्यान रखें लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों दीपावली पर गणेश और लक्ष्मी जी की तस्वीर गिफ्ट करना या अपने घर के गणेश और लक्ष्मी जी की तस्वीर किसी को देना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे आपके घर की लक्ष्मी किसी और की हो जाती है। उसके साथ ही लाल रेशमी कपड़ा भी आप किसी को नहीं दे सकते। जी हाँ, दिवाली धनतेरस वाले समय पर लाल रंग का रेशमी कपड़ा आप किसी को ना दें। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपकी लक्ष्मी किसी और की हो जाती है और आप कंगाली का जीवन जीने लगेंगे। दोस्तों, इसके साथ ही धनतेरस के दिन आपको रुमाल भी नहीं देना है। धनतेरस ही नहीं, धनतेरस से लेकर दिवाली तक आपको रुमाल गिफ्ट नहीं देना है। दोस्तों, हम रुमाल का प्रयोग हाथ पोंछने या पसीने पोंछने के लिए करते हैं। ऐसे में किसी व्यक्ति को रुमाल गिफ्ट करने से नकारात्मक ऊर्जा उसके पास चले जाती है, इसलिए दिवाली वाले दिन खासकर रुमाल देने से बचें। दोस्तों, इसके साथ ही काला रंग दिवाली के दिन बहुत ही अशुभ माना जाता है, यानी कि इस दिन आपको काले रंग की ना ही कोई वस्तु खरीदनी चाहिए और ना ही काले रंग की कोई भी वस्तु आपको गिफ्ट करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इससे परिवार में अशांति उत्पन्न होती है और क्लेश, झगड़ा इत्यादि बढ़ जाता है। इसलिए बेहतर होगा इस दिन काले रंग की वस्तु खरीदने और देने से बचें। तो दोस्तों, उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।